नमस्कार दोस्तों, तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। इतिहास का पोस्टमार्टम ये ऐसा सीरीज है जिसको एक बार लगा लो, फिर चाहे जो मर्जी एग्ज़ाम दे लो, जितने एग्ज़ाम दे लो, एक भी प्रश्न नहीं छूटने हैं। इसके कुछ खास बात है। पहली तो इसको हम लोग चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं। दूसरा, पहली बार 5 ऑप्शन के साथ है। ठीक है, 5 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको सोचने समझने की आपकी समझदारी बढ़ेगी। तीसरी, अगर आप बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल का मेंस देने जा रहे हो, 66 बीपीएससी देने जा रहे हो, या थर्ड सीजीएल बिहार एसएससी द्वारा जो आयोजित एग्ज़ाम है, थर्ड सीजीएल जो बिहार बीपीएससी है उसके बाद का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ये है। अगर आप इन सब एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो आपके लिए लकीर का फ़कीर साबित होगा। आप किसी भी स्टेट का पीसीएस देने जा रहे हो उसके लिए भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आगे बढ़ने से पहले एक खास लाइन आप सबको समर्पित। आप पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, खुद से उसका सोल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। आज का पहला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला हथियार था। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला हथियार क्या था? कुल्हाड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु था। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु क्या था? तांबा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला मिश्र धातु था। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला मिश्र धातु क्या था? कांसा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर। तो मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था? कुत्ता। अगला प्रश्न है, पहली बार गांव कब बना था? तो पहली बार गांव ताम्रपाषाण काल में बना था। अगला प्रश्न है, पहली बार शहर कब बना था? तो पहली बार शहर कांस्य युग में बना था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन बोलते हैं। तो अब याद कैसे रखोगे? सवाल यहाँ आता है कि बहुत सारे प्रश्न हैं, कौन से कांस्य युगीन है, कौन सी लौह युगीन है। तो मैं बता रहा हूँ अब कैसे याद रखना है। जब भी प्रश्न आए, पहली बार शहर कब बना था, बोलना पहली बार शहर पापा के साथ। अब मैं पूछ दूँ कि तुम पहली बार शहर कब गए थे, तो बोलोगे पापा के साथ। तो वहीं से याद रखना है हड़प्पा, कि पहली बार शहर कब गए थे, तो पापा के साथ। तो वहाँ से क्या रखना है याद? हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कहीं यहीं पे प्रश्न आ जाए, दूसरी बार शहर कब बना था? तो दूसरी बार शहर कब बना था? लौह युग में बना था। और लौह युग का एग्जाम्पल क्या है? महाजनपद। याद होगा 6000 बीसी कृषि में अधिशेष, लोहे की खोज होने से क्या हुआ था? कृषि में अधिशेष हो गया था। ठीक है, अब सवाल है कि दूसरी बार शहर कब बना था, कैसे याद रहेगा? तो देखो, पहली बार शहर तो तुम पापा के साथ चले गए थे। दूसरी बार शहर कब जाओगे? बड़े हो गए तो दिल्ली पढ़ने जाते हो या कमाने जाते हो। दिल्ली में जॉब लग गई, दिल्ली गए कमाने, वहाँ पे कहाँ घूमने जाते हो? 5 जनपद, और 5 जनपद में क्या है? कनॉट प्लेस, वहीं पे सब घूमने जाते हो, मुझे पता है। तो दूसरी बार शहर याद रहेगा महाजनपद। जनपद गए थे घूमने, पहली बार शहर पापा के साथ गए थे तो हड़प्पा। दूसरी बार शहर महाजनपद, तो वहाँ से 5 जनपद से क्या? महाजनपद याद रहेगा। महाजनपद तो लौह युगीन बिल्कुल याद आएगा। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल और 5 युगल शवाधान निकले हैं। वो कौन सा साइट है जहां से 3 मानव कंकाल और 5 युगल शवाधान निकले हैं? तो कोई नहीं, यही दमदमा साइट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहीं से 3 मानव कंकाल और 5 युगल शवाधान निकले हैं। चलिए देखते हैं कुछ और इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आते हैं उसको देखते हैं। दमदमा ये कहाँ का साइट है? यूपी का साइट है। यहाँ से क्या निकले हैं? 3 मानव कंकाल और 5 युगल शवाधान। अब है इसको याद कैसे रखें? दमदमा, देखो क्या है बोल रहा है ना, दम दमा मतलब दम फूल गया। दम कैसे फूल गया? तो एक छोटा सा घर था, उसमें कितना आदमी था? 3 आदमियों था और 5 युगलों था, तो दम तो फूलेगा भाई। एक छोटा सा घर है, उसमें 3 आदमी को रख दो, 5 युगल जोड़ी को ला के रख दो, तो क्या होगा? दम तो फूलेगा ना। तो जब भी बोले 3 मानव कंकाल 5 युगल शवाधान, बोलना समझ रहे हैं दम फूल गया था, तो क्या हो जाएगा? दमदमा। फिर से एक और है सराय नहराय, ये भी यूपी का ही साइट है।
यूपी का साइट है। देखो इसमें क्या आ रहा है, नहर आ रहा है, नहर आ रहा है, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, नहर आ रहा है। तो देखो नहर, नहर, नदी, समुद्र, पहले कहाँ युद्ध कहाँ होता था, समुद्र किनारे होता था। लोग नहा धोआ के सुबह सुबह युद्ध करते थे और शाम को खत्म हो जाता था, अपने शिविर में चले जाते थे, बड़ा सा जगह एरिया होता था। तो जब युद्ध का बात आया, युद्ध का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बोलना ठीक है, समझ रहे हैं, नहर के पास जाना है युद्ध करने। कहाँ जाना है, नहर के पास जाना है। तो याद इससे हो जाएगा, युद्ध का साक्ष्य कहाँ से मिला है, नहर। तो देख लेना किस ऑप्शन में नहर है, तो नहर से हो जाएगा नहराए। दूसरा स्तंभगर्त, देखते हो जब नदी सूख जाता है, नदी या नहर सूख जाता है तो कैसा गड्ढानुमा स्थान हो जाता है उधर, गड्ढानुमा। नदी कैसा होता है, गड्ढा ही तो होता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा होता है। इसमें क्या है, सूख जाने के बाद गड्ढा हो जाता है। तो जब भी आए स्तंभगर्त, स्तंभगर्त का मतलब क्या होता है, गड्ढानुमा स्थान। तो जब भी गड्ढानुमा दिख जाए, स्तंभगर्त दिख जाए, तो बोलना बिल्कुल नहराए। और एक और है चार नर कंकाल। तो ये 3 आपको याद हो जाएगा। जैसे युद्ध का साक्ष्य पूछे, बोले ठीक है, हमको कहाँ जाना है, नहर पे जाना है, नहर से नहराए। दूसरा गाढ़ानुमा स्थान या स्तंभगर्त, स्तंभगर्त, तो बोलना कि बिल्कुल पकड़ रहा है, कहाँ, तो नहर के पास जाना है, नहर ही गड्ढानुमा स्थान होता है ना। अगला महदहा, महदहा ये भी यूपी का ही साइट था, ये भी यूपी में ही था। अब देखो महदहा, महदहा से क्या सेंस आ रहा है, मर गया तो दहला दिए, महदहा मर गया था दहला दिए, महदहा मर गया था दहला दिए। अब क्या मर गया था भाई, मृग, मृग के छल्ले। किसी को दहला दोगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, उसके छल्ले ही तो रहेंगे। जो हिरन उरन है, बैल है, भैंस है, इस सब को अगर मर गया तो फेंक दोगे ले जाके, तो वहाँ पे क्या होगा, हड्डी रहेगा ना, बहुत सारा हड्डी वहाँ मिलेगा। तो वहाँ पे देखते हो जब कोई भी जानवर मर जाता है तो उसका हड्डी कैसा कैसा लगता है, आभूषण है कोई, अगर कैसा लगता है, जो उनका हड्डी होता है आभूषण टाइप का लगता है। तो एक मृग श्रृंग मर गया, मृग मर गया, कहाँ फेंक दिए, ले जाके दहवा दिए। मर जाता है जानवर तो क्या करते हैं, दहला देते हैं। तो वहाँ दहने के बाद क्या है, कहीं पे जमा हो जाता है तो क्या बचता है, हड्डी बच जाता है। तो कैसा दिखता है, आभूषण जैसा दिखता है, हड्डियों का आभूषण। ठीक है, इससे स्त्री पुरुष युगल समाधान। अब देखो स्त्री पुरुष क्या है, दहा रहा है, क्या है, दहा रहा है। तो क्या किया था, सुसाइड कर जाके कूद गया था, कूद के मर जाएगा नदी में, कहीं डूब के मर जाएगा, कूद के मर जाएगा, तो क्या होगा, दहाएगा उसका शरीर। स्त्री पुरुष भाग के गया और वहाँ पे मर गया तो क्या होगा, दहाएगा। तो इससे याद रखोगे स्त्री पुरुष युगल समाधान, तो याद रखना दहा रहा था तो महदहा। ये तीनों साइट यूपी का है। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा स्थल है जहाँ से अस्थाई जीवन का प्रमाण मिलेगा। देखो ये है मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। अब बताओ अस्थाई जीवन, अस्थाई जीवन का मतलब क्या होता है, शादीशुदा जीवन होता है। अस्थाई जीवन का ही मतलब होता है ना, अभी बैचलर हो, अभी तैयारी कर रहे हो, अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगा, 2-3 स्टार लग गया तो शादी वादी करोगे मस्त का। अब क्या होगा, अस्थाई जीवन, शादी कर लोगे और अस्थाई जीवन बिताओगे। तो किसके साथ रहोगे, मेहर, मेहर का मतलब क्या होता है, मेहरारू या बीबी। तो क्या है, बोल रहा है अस्थाई जीवन, बोलना अस्थाई जीवन, बिल्कुल किसके साथ रहते थे, अपने मेहर के साथ रहते थे। तो बिल्कुल याद हो गया मेहरगढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। चलो मैं इसको पीछे वाले प्रश्न पे एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो मेहरगढ़ का साइट है, ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाक का जो क्षेत्र है वहाँ पे, ये बलूचिस्तान में साइट था। ठीक है, और दूसरा नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बुरझुम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो इसको देखते हैं हम लोग ट्रिक से कैसे याद करते हैं। देखो बुरझुम कहाँ का साइट है, कश्मीर का साइट है। चलो पेन में चेंज कर देता हूँ, ये कहाँ का साइट है, कश्मीर में है। ये कश्मीर लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लेना, जहाँ भी नोट कर रहे हो वहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मिले हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मिले हैं। पहला क्या, गर्तावास, दूसरा मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण, या तीसरा
शिकार एवं मछली पालन का साक्ष्य। बहुत आसान है, बहुत आसान है, याद करना है, कुछ नहीं है, एक बार मैं बोल दूंगा, बोलोगे बस इतना था, यूं ही याद हो जाएगा। देखो पहला क्या है, गर्तावास। गर्तावास का मतलब क्या होता है, लोगों के गड्ढे में रहने का साक्ष्य या अवशेष। अब मैं पूछूं आज के समय में कौन ऐसा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लोग गड्ढे में रहते हैं, जहाँ पे सैनिक गड्ढे में रहते हैं, तो तुम बोलोगे एक ही तो राज्य है, एक ही तो राज्य था पहले जो जम्मू कश्मीर था। वहाँ पे क्या था, लोग गड्ढा में रहते थे। वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, वहाँ पे जो हमारे आर्मी व भाई लोग हैं, क्या है, गड्ढा, छोटा छोटा गड्ढा बना के रहते थे, बंदूक ताने की, कोई भी हमारा दुश्मन, वही दुश्मन पाकिस्तान, कोई भी दुश्मन आएगा मार देंगे यार, ढिसकुम। तो क्या था, गर्तावास। जब भी बोले गर्तावास समझ जाना, ओ लोगों को गड्ढे में रहने का, हमारे आर्मी भाई लोग गड्ढा बना बना के वहाँ पे रहते हैं कश्मीर में। बिल्कुल कश्मीर, कश्मीर से एंटीना पकड़ेगा, बुर्ज तक चले जाओगे। दूसरा, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण। अब देखो वहाँ पे जो हमारे सैनिक हैं क्या रखते हैं, एक कुत्ते रखते हैं। किस लिए भाई, अगर उनको नींद आ गया, वो भी तो इंसान ही है ना, 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी तो सो जाएंगे। तो जब वो सोते हैं तो कुत्ता अटेंशन, पूरा ध्यान केंद्रित, जैसे कोई आएगा भौंकने लगेगा तो उठ जाएगा। तो जैसे आए मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण, तो बोलना कि बिल्कुल पकड़ रहा है, कहाँ, कश्मीर। तीसरा, शिकार एवं मछली पालन। अब बताओ कश्मीर में कोई जाएगा किस लिए, कश्मीर में हमारे आर्मी भाई किस लिए, शिकारें करने के लिए न रहते हैं। किसका शिकार, पाकिस्तानियों का, जो हमारे दुश्मन है उनको, उनका शिकार, उनका सीना चीरने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं 24 घंटे। तो तीनों से अब तो बिल्कुल याद रहेगा। बोलेगा गर्तावास, बोलना बिल्कुल पकड़ रहा है, सही जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं। माली के साथ कुत्ते, अच्छा कुत्ते, हमारे आर्मी भाई वहाँ पे कुत्ते भी साथ में रखते हैं कि जब थोड़ा नींद उंद आँख को झपकी लग जाए तो वो भौंके। तीसरा, शिकार। शिकार कहाँ करते हैं, वही कश्मीर में पाकिस्तानियों का शिकार करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पे मानव के साथ कुत्ते दफनाने का, आप देखो मानव के साथ कुत्ते दफनाने या मालिक के साथ कुत्ते दफनाने दोनों एक ही बात है। तो बिल्कुल बोलना, मानव के साथ कुत्ते और आदमी मालिक के साथ कुत्ता, कहाँ, कश्मीर में। कश्मीर में कौन सा साइट है, बुर्जहोम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखो जो यहाँ पे भीमबेटका है, जो कौन सही सुमेलित नहीं है, भीमबेटका। देखो यहाँ पे भीमबेटका, भीमबेटका ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, ये तमिलनाडु में नहीं, यही गलत है। बाद बाकी आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, सराय नारायण अभी बताया था उत्तर प्रदेश, बागौर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब देखो सही सुमेलित है तो अतिरमपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। भीमबेटका अभी बताया मध्य प्रदेश में है। लिखाहिया ये उत्तर प्रदेश का ही साइट है। चिरांद, चिरांद जो है ये सारण बिहार का साइट है। ये सब सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, या निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखो दो प्रश्न है यहाँ पे। पहला तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तुमको पता चल गया, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। या निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तुम बोलोगे क्या है, भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे तो कुछ बताना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गुफाओं के शैल चित्र, वहाँ पे चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। देख लो यहीं चित्रकारी किए हुए हैं लोग गुफा में, ये सब देख लो, आप देख सकते हो। फिगर में इसलिए डाल दिया, फिगर इसके मिल नहीं रहे थे, मैंने बहुत कोशिश किया, एक आध दो फिगर जो मिले हैं मैंने उसको डाल दिया है। आप सब एक बार जूम करके देखना। अगला प्रश्न है, वह नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। देखो एक था हड्डी के आभूषण, तो कहाँ था, जहाँ पे दहा दे रहे थे, महदहा, दहा दिए, कोई जानवर मर गया तो दहला दिए तो उसका हड्डी धुआ हुआ के कैसा आभूषण की तरह लगने लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हड्डी के प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा हड्डी का बात किया जा रहा है, तो बहुत सारा। तो देखो क्या है, ये है चिरांद, क्या हो जाएगा, चिरांद। चिरांद कहाँ पे है, सारण बिहार का ये साइट है, बिहार में ये साइट था। अगला प्रश्न है, निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें। तो सही काल में इसको संयोजित करना है, करो। चलो मैं कर देता हूं। तो देखो
सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पूरा पाषाण काल था। उसके बाद क्या था, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल के बाद क्या था, नव पाषाण काल था। नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल। तो सबसे पहले क्या था, पूरा पाषाण था, 1 नंबर पे इसको लिख दिए, इसको 1 नंबर लिखो। उसके बाद क्या था, उसके बाद था मध्य पाषाण काल, इसको 2 नंबर लिखो। उसके बाद क्या था, नव पाषाण काल, देखो नव पाषाण काल यहाँ 3 नंबर लिखो। फिर ताम्र पाषाण काल 4 नंबर। देखो क्या है, ऑप्शन बी है, इसको देख लेना आप लोग एक बार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाषाण काल किसे कहते हैं? तो पाषाण काल किसे कहते हैं? मनुष्य की सभ्यता के उस काल को जब पत्थर के औजार का प्रयोग करता था। पाषाण काल, इसको स्टोनेज बोलते हैं। मतलब स्टोनेज में मानव पत्थर का उपयोग करना सीखा, उसी को हम लोग पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का कब प्रारंभ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। याद होगा मध्य पाषाण काल में क्या था, पहला पालतू जानवर क्या था, कुत्ता। लोग कुत्ता को रखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौपानी मांडो, ये है चौपानी मांडो किस राज्य में अवस्थित है? चौपानी मांडो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लेना यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है, इसको आप सब ठीक कर लेना। अगला प्रश्न है, गुफा कराल किस राज्य में स्थित है? तो गुफा कराल कहाँ है? यही डी, ऑप्शन डी, कश्मीर। देखो गुफा, हमारे सैनिक, फिर से मैं वही सैनिक पे लेके जाऊंगा। हमारे सैनिक क्या है, कश्मीर में गुफा बना बना के, बंकर बना बना के, गड्ढे बना बना के वहाँ पे रहते हैं। तो जैसे गुफा कराल का बात आया, बुर्ज होम का मतलब छोटा होम, जैसे बात आया समझ जाना हमको कश्मीर जाना है। टावर सीधा कश्मीर का धराना, इधर उधर का मत धराना। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है। तो कौन सा स्थान है? तो चौपानी मांडो, यहीं से पशुपालन का प्रमाण मिला। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो सूची 1 में क्या है, पूरा पाषाण। चलो थोड़ा सा टाइम ले लो, सॉल्व करो आप लोग। चलो पूरा पाषाण क्या था, सबसे पहले बांटा गया है, जो पाषाण काल को बांटा गया है उसमें 3 काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल सबसे पहला चरण है। तो पूरा पाषाण में क्या था? तो पूरा पाषाण में सबसे पहले वहाँ के लोग खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, पूरा पाषाण क्या था, खाद्य संग्राहक। फिर आया मध्य पाषाण काल। तो मैंने मध्य पाषाण काल में क्या बोला, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन, आखेटक और पशुचरक। तो मध्य पाषाण काल में क्या था, आखेटक और पशुचारक। मतलब उस समय पशु थोड़ा मोड़ा हो गया था, पशुपालन का उनको थोड़ा नॉलेज था। ठीक है, फिर से आते हैं नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में क्या था, वहाँ पे किसान हो गया था लोग। और ताम्र पाषाण काल में क्या था, ताम्र पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना, पौधे उगाना, ये सब लोग जान गए थे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पशुचारक और पशु को पालतू बनाना। देखो यहाँ पे क्या है, साथ में पौधे उगाना। तो मध्य पाषाण काल में पौधे उगाने का कोई सेंस ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि पौधे कैसे हम धान गेहूं कैसे उपजाएंगे, कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो ये पौधे उगाना से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाना कि ये तो मध्य पाषाण काल में नहीं आ सकता है। हाँ, आखेटक थे और पशुचारक भी थे। आखेटक क्योंकि उससे पहले कौन सा चल रहा था, पूरा पाषाण चल रहा था। अब पूरा पाषाण काल में क्या था, लोग खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे। वहीं थोड़ा सा डेवलप होके क्या हो गया, आखेटक और पशुचारक। अगले प्रश्न की तरफ तो देख लो कौन सा है, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो नवपाषाण कालीन संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था बताओ किस पर आधारित थी? तो खेती एवं पशुपालन। उस समय नवपाषाण काल में क्या था, थोड़ा मोड़ा खेती किसी किसी क्षेत्र में
शुरू हो चुका था और पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो चुका था, तो पशुपालन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, क्योंकि वहाँ पे खेती थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका था, तो वहाँ पे खदानों की खेती, वहाँ पे जो अन्न है उसको उसका खेती स्टार्ट कर दिए थे, उसको हम लोग थोड़ा स्टोर करने का व्यवस्था भी ढूंढ रहे थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव। कहाँ से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लहुरा देव से मिले हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध एवं एक साथ 4 नरकंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए। मैं क्या बोला था? युद्ध कहाँ होता था? नहर के पास, नदी के पास, तो नहराय के पास चले जाना है, तो सराय नहराय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। इस सेट में टोटल इतना ही, 27 प्रश्न थे। अगला जो आने वाला है हड़प्पा सभ्यता से आने वाला है, हड़प्पा सभ्यता को लेके आ रहे हैं। और जिन लोग बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट आ रहा है, जो कि यूनिक पब्लिकेशन का हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 60 मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सब इसको रेगुलरली विजिट करते रहो, चैप्टर वाइज भी लगा, और जिस एग्जाम का देने जा रहे हैं उसका भी एक मॉक टेस्ट लगा। साथ साथ हिंदी का मॉक टेस्ट अपलोड हो रहा है, आप उसको भी देखते रहो। थैंक यू सो मच।